शनिवार के एक और एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट को शुरू करते हैं। पहली न्यूज आती है मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तरफ से। उनकी नेक्स्ट फिल्म जो कि थामा के बाद जो फिल्म आने वाली है शक्तिशालिनी, जिसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी नवंबर 2025 में। एंड 2 लोगों को कास्ट किया गया है। ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। चूंकि बात कर रहा हूँ सैयारा फेम अनीक पड्डा। हाँ भाई, बंदी को कास्ट कर लिया गया है। सैयारा के बाद जो मतलब हाइक बंदी को मिली है भाई, काफी ज्यादा आई थिंक ये सही है। अगर मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तरफ से देखे तो बहुत ही सही है। क्योंकि भाई देखो, जो सबसे बंदी को फेम मिला है एंड भाई जो सबसे चीजें अभी चल रही है बंदी के साथ, बंदी ने 2-3 फिल्म्स आई गैस 3 फिल्म मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तरफ से, जो कि भाई शक्तिशालिनी। एंड आई वांट टू सी बंदी कैसे ही काम करती है। एंड भाई देखो, सैयारा में तो बंदी ने काम किया ही है काफी बढ़िया, ठीक है। उनको कास्ट कर लिया गया है। एंड साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि रणदीप हुड्डा को भी कास्ट कर लिया गया है। एंड भाई नवंबर 2025 यानी कि अगले महीने से शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं ड्रैगन की, प्रशांत नील की नेक्स्ट फिल्म, जो कि जूनियर एनटीआर के साथ है, जिनकी भाई बहुत ही अच्छी खासी शूटिंग चल रही थी। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है जितना भी शूट हुआ है सबको स्क्रैप कर दिया गया है, सब के सब डिलीट कर दिए गए हैं जितनी भी शूटिंग अब तक हुई है। क्योंकि भाई बीच में बहुत ही सारे लीक्स भी हुई थे फिल्म के एंड थोड़ी कुछ इश्यूज हुए होंगे अंदर 10% की जो शूटिंग है उनको उन्होंने सिर्फ रखा है साइड पे। इसको हम रखेंगे फिल्म में। एंड जितनी भी हुई अभी फिलहाल के लिए वो डिलीट कर दिया गया है। सबके सब सीन्स को वापस रीशूट किया जाएगा एंड पूरी फिल्म को रीशूट किया जाएगा। अगर देखने जाए तो ठीक है, 10% में कितने ही क्लिप्स होंगे इनके पास, ठीक है। एंड मेजरी मूवी मेकर्स का ऐसा कहना है कि इनकी रिलीज डेट हो सकती है 2026 के एंड तक, ठीक है। मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकती है 2026 में। प्रभास की नेक्स्ट फिल्म फौजी, जिसका प्रोडक्शन हाउस भी भाई मेजरी मूवी मेकर्स ही है, उसकी रिलीज डेट ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त 2026 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि अगले साल अगस्त में। तो आई वांट टू सी भाई क्या ही होता है। फौजी से याद है कि फौजी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट टाइटल हमें देखने को मिल सकता है 23 अक्टूबर 2025 को, यानी कि हमारे प्रभास अन्ना के बर्थडे के दिन। तो आई वांट टू सी भाई ऐसा क्या ही है उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट टाइटल में। तो देखते हैं क्या ही होता है। साथ ही साथ हमने जो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात की थी मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म शक्तिशालिनी, तो शक्तिशालिनी का हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो हमें देखने को मिल सकता है थामा के रिलीज के दिन, यानी कि जब जैसे ही थामा फिल्म खत्म होगी तो उसके एंड में हमें मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है शक्तिशालिनी का। उसके बाद कार्तिक आर्यन की नेक्स्ट फिल्म नागजिला, जिसका कोई ये अच्छा ही कुछ टाइटल है, यही नागजिला या नागजिला ऐसे ही कुछ है। तो इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी अगले महीने से, ठीक है, नवंबर 2025 से इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है इंडिपेंडेंस डे को इसको रिलीज हो सकती है ये फिल्म, ऐसे चांसेस तो है। तो आई वांट टू सी के भाई क्या ही होता है। देखो, कुछ अच्छा खासा कंटेंट ही देखने को मिलेगा हमें अगर ऐसा है तो भाई। साथ ही साथ कार्तिक आर्यन है लीड रोल में, तो देखते क्या ही होता है। उसके बाद मून नाइट के एक्टर ऑस्कर आइजैक को पूछा गया फिलहाल में एक इंटरव्यू में कि आप एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे या नहीं। तो बंदे ने कहा इट्स अ सीक्रेट यू नो, मतलब भाई देखो अगर है तो बता दो, ठीक है। ये सब कोचिंग क्लास में जा के आपने इट्स अ सीक्रेट यू नो एंड फलाना जो भी कुछ चीजें है, ठीक है, आपकी एंड सीक्रेट वॉर्स को तो काफी टाइम है, 2027 में है। तो देखते क्या ही होता है। पूछने वाले ने भी सोच लिया कि भाई अब डूम्सडे में तो नहीं ही देखने मिलने वाला है, ठीक है। डूम्सडे तो भूल ही जाओ, मतलब डायरेक्ट बंदे ने कहा कि भाई सीक्रेट वॉर्स में देखने मिलेगा नहीं। तो दैट्स बेटर। संदीप रेड्डी वांगा की नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट, जिसका टाइटल ऐसा कहा जा रहा है स्पिरिट के साथ साथ जो ऐसा होता है ना स्पिरिट डैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई स्पिरिट द अनब्रेकेबल ये टाइटल हो सकता है फिल्म का। ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। एंड साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है प्रभास का कैरेक्टर जो कि एक नारकोटिक्स ऑफिसर हो सकता है। एंड अगर ऐसा है भाई बंदा फाड़ देगा ना। संदीप रेड्डी वांगा है एंड भाई डायरेक्शन राइटिंग बंदे का भाई एब्सोल्यूट सिनेमा रहता है, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ट्रिप्टी डिमरी का रोल एज अ डॉक्टर हो सकता है। अगर ऐसा है भाई मजा आ जाएगा। ट्रिप्टी डिमरी है डॉक्टर, भाई अलग ही लेवल की चीज होने वाली है फिल्म में, ठीक है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की स्लेट के बारे में। भाई फिलहाल में मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वालों ने मतलब उनकी स्लेट रिलीज की, मतलब पहले ही रिलीज कर दी थी 2028 तक, लेकिन थोड़े कुछ चेंजेस है इस स्लेट में, ठीक है। तो ऐसा है कि भाई 2025 जो कि इसी साल एक ही फिल्म है थामा, जो कि दिवाली पे रिलीज होगी। इस साल 2 होनी थी। थामा के साथ साथ हमें शक्तिशालिनी देखने को मिलने वाली थी, लेकिन अब उसकी शूटिंग ही नहीं शुरू हुई है, तो भूल जाओ, ठीक है। अगले साल हमें देखने को मिलेगी 2026 में 3 फिल्म है मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तरफ से, चामुंडा, शक्तिशालिनी एंड भेड़िया 2। देखो भेड़िया 2 के लिए पर्सनली एक्साइटेड हूं, यानी कि जैसे जैसे हमें कंटेंट देखने को मिलेगा तो देखते भाई, मतलब इस सबसे हम उसको जज करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा कहा जा रहा है कि देखो शक्तिशालिनी के बाद जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है चामुंडा, या फिर चामुंडा पहले आएगी आई डोंट नो। ऐसा कहा जा रहा है चामुंडा में लीड एक्ट्रेस में फीमेल लीड में हमें आलिया भट्ट देखने को मिल सकती है। अब आई डोंट नो अगर ऐसा है तो देखते क्या ही होता है। एंड उसके बाद 2027 में उनकी एक ही फिल्म है स्त्री 3। भाई एक ही फिल्म काफी है, 1000 करोड़ आ गए, बात खत्म, ठीक है। मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स 3 पे मतलब चला है अगर देखने जाए तो, क्योंकि भाई स्त्री जो हिसाब से भाई चली है भाई 800-900 करोड़ जो आए थे स्त्री सेकंड पार्ट से, एंड फर्स्ट पार्ट से भी कुछ अच्छे खासा आए थे 250-300, तो दैट्स बेटर भाई। मतलब स्त्री, भेड़िया, मुंजिया सब आएंगे। 27 तक 4 फिल्म है, यानी कि 2026 में 3 फिल्म, 2027 में 1 फिल्म, एंड साथ ही साथ 2028 में इनका इन्फिनिटी एंड गेम एंड पोस्ट इन्फिनिटी वॉर हमें देखने को मिलेगी, यानी कि तो 2028 में इनकी 3 फिल्म हमें देखने को मिलेगी, महामुंजिया, पहला महायुद्ध एंड दूसरा महायुद्ध। तो आई वांट टू सी भाई
क्या ही कुक करे मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वाले। नेक्स्ट न्यूज का थैनोस हमें एज अक्षय कुमार देखने को मिल जाए, भाई फाड़ देंगे मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वाले, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली है। तो फिलहाल में डफर ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई इस शो का जो टाइम जंप होगा जो कि 18 महीनों का होगा। अब भाई क्यों होगा 18 महीनों का, पहले तो मुझे ये बता दो, ठीक है। सीजन 4 के फिनाल था तो हॉकिंस खत्म हो रहा है, जमाने की चीजें हो रही है, तो भाई क्यों 18 महीनों का जो कि 1.5 साल हो जाता है, भाई इतना टाइम जंप क्यों ही होगा। एंड डफर ब्रदर्स ने फिलहाल में शेयर किया कि भाई 4 एपिसोड की एक्चुअल रन टाइम थे जो इन्होंने मतलब अनाउंस कर दिया, ऑफिशियली अनाउंस आ गए कि भाई वीडियो टाइप रिलीज किया कि भाई देखो ये 4 एपिसोड है एंड इतना है इसका रन टाइम। वॉल्यूम 1 में 4 एपिसोड है एंड इतना है जो कि 4.5 घंटे के आसपास। वॉल्यूम 1 रिलीज होगा 25 नवंबर को, सेकंड वॉल्यूम रिलीज होगा 25 दिसंबर को जिसमें 3 एपिसोड होंगे एंड आखिरी वॉल्यूम जो कि 31 दिसंबर जिसमें एक ही एपिसोड होगा जो कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फिनाले, आखिरी एपिसोड, आखिरी सीजन। भाई पीक सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा। बस टीवी को अगर मार दिया, मार कसम, मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टीवी को मत मारो, बाकी जो करना है करो। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के बारे में जितनी भी अपडेट थी। उसके बाद आ जाता है एमसीयू के 2026 के स्लेट के बारे में। फिलहाल में हुआ यूके न्यूयॉर्क के कॉमिक कॉन में हमें भाई इनकी स्लेट टाइप रिलीज की कि भाई हाँ जितनी भी भाई शोज एंड मूवीज आ रही है अगले साल, ये देखो ये है हमारी जनवरी से शुरुआत करते हैं। 27 जनवरी को पहला शो आ रहा है वंडर मैन। देखो इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं, मुझे भी नहीं है। मतलब शो को रिलीज होना था दिसंबर 2025 में ही, लेकिन उन्होंने पुश कर दिया 27 जनवरी 2026 को। तो देखते क्या ही होता है। उसके मार्च में आ जाएगा हमारा डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 जिसके लिए पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड। उसके बाद दिसंबर 2026 में एक्समैन 97 सीजन 2 जो कि एक एनिमेशन शो है। सो आई वांट टू सी इट। भाई साहब मार्वल क्या ही कर रहा है, मार्वल धीरे धीरे एनिमेशन में कुछ ज्यादा ही घुसते जा रहा है। उसके बाद भाई जुलाई में हमें देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जिसके लिए भाई कौन हाइप अप नहीं है। जो ये सबसे लीक्स आए थे एंड भाई फिल्म जो ये सबसे शूटिंग चल रही है, आई वांट टू सी भाई काफी मजा आने वाला है। बट फॉल 2026 में हमें देखने को मिलेगा योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 2 जो कि एक एनिमेशन शो है। आई वांट टू सी भाई सीजन 1 अच्छा था, नॉट बैड बट अच्छा तो था, ठीक है। सीजन 2 देखते क्या ही होता है। उसके बाद भाई 2 और शोज है जिसकी रिलीज डेट नहीं दी गई है मार्वल के द्वारा, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 2026 में ही रिलीज होगी। मैं बात कर रहा हूँ विजन क्वेस्ट एंड पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन। उसके बाद भाई आखिरी फिल्म जो कि रिलीज होगी 18 दिसंबर 2026 को, जो कि मार्वल का आखिरी कंटेंट होगा 2026 का, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे। एंड भाई उस साल 2026 में 6 शोज, 2 फिल्म्स एंड 6 शोज में से 2 एनिमेशन शोज। तो आई वांट टू सी भाई मार्वल क्या ही कुक कर रहा है, इतनी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। 6 शोज, 2 मूवी। के बाद रणवीर सिंह की मोस्ट ऑर्डर फिल्म धुरंधर जिसका ट्रेलर रिलीज हो रहा है 12 नवंबर को, ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुका है मेकर्स की तरफ। बाद यश की नेक्स्ट फिल्म टॉक्सिक जो कि भाई रामायण के पहले उनकी एक और फिल्म है टॉक्सिक, ठीक है। तो एक मतलब माफिया गैंग टाइप की फिल्म है जो कि 1990s के आसपास मतलब ब्रिटिश टाइम में सेट होगी फिल्म। एंड इस फिल्म का एक लीक वीडियो आया है। भाई बंदा क्या ही दिख रहा है, मतलब जो 6 पैक एब्स बॉडी वॉडी दिख रही है भाई, काफी बढ़िया बंदे का लुक जो कि एक सेट लीक कहीं कुक करा है यश। आई वांट टू सी भाई फिल्म को रिलीज होना है अप्रैल के आसपास, तो देखते क्या ही होता है। उसके बाद भाई सर की नेक्स्ट फिल्म जिसको टाइटल दिया गया है किंग, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिसकी फिलहाल में वाले शूटिंग हुई फॉरन में थोड़ा सा रैप अप हुआ। फिलहाल में हुआ ही कि भाई सिद्धार्थ आनंद ने उनके ट्विटर अकाउंट जो कि आपका एक्स, उसके ऊपर एक ट्वीट किया टिकटॉक। तो भाई सोच लो, अब देखो एनएसआरके का बर्थडे है 2 नवंबर को, यानी कि आज से 15 दिन पकड़ के चल लो, तो 15 दिन बाद हमें देखने को मिल सकता है मे बी इसका टीजर या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट टाइटल हमें देखने को मिल सकता है। लोगो वोगो सब चीजें देखने को मिलेगी, 1-2 पोस्टर देखने को मिल सकते हैं। तो आई वांट टू सी भाई मैंने अभी एमसीयू की स्लेट दिखा ही दी है 2026 की। साथ ही साथ जाते जाते एक और धमाकेदार चीजें बताते जाता हूँ कि भाई फिलहाल में आ रहा है ब्राजील का कॉमिक कॉन। देखो न्यूयॉर्क का भी खत्म हुआ है, ब्राजील का आ रहा है दिसंबर 4 या दिसंबर 7 के आसपास इसका कॉमिक कॉन। मार्वल ये चांस नहीं छोड़ेगा क्योंकि भाई जब लास्ट टाइम इन्होंने टीजर ट्रेलर्स दिखाए थे ब्राजील के कॉमिक कॉन में तो धमाका हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई क्या ही भाई एपिक चीजें हुई थी, ठीक है वो टाइम पे। भाई उस टाइम पे जब ब्राजील के कॉमिक कॉन में नो वे होम का जब ट्रेलर इन्होंने जो भी कुछ दिखाया था भाई पागल हो गई थी भाई। मतलब लोग इंडिया में सुबह उठ के 5-6 बजे सुबह उठ के वीडियोस बना रहे भाई, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसा है सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के मतलब ट्रेलर्स देखने पड़ते हैं भाई, वीडियो होगी तो एक्सेट्रा चीजें होती है, ठीक है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का में पहला टीजर या फिर ट्रेलर हमें देखने को मिल सकता है ब्राजील के कॉमिक कॉन में, जो कि हुआ दिसंबर में। एंड दिसंबर के बाद जो कि 7 ही महीने बचे हैं उनको रिलीज को, तो 6-7 महीने में तो पहला टीजर या ट्रेलर तो हमें देखने को मिल ही सकता है कि भाई देखो मार्वल ऐसे ही 2-3 ट्रेलर तो ऐसे ही रिलीज कर देता है, तो एक टीजर या छोटा सा ट्रेलर हमें देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। यही था शनिवार का एपिसोड 6, जो जितनी भी चीजें थी मैंने सब कुछ कवर कर दी है। बाकी तुम्हारे ओपिनियंस बताओ, तुम्हारे क्या थॉट्स विचार है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का हमें टीजर देखने को मिल सकता है। इस चैनल पे नए हो तो फिर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए देव का रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।